गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपकी किताब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इंग्लिश की डैफोडिल, उसका फर्स्ट लेसन का 2 लेक्चर यानी 2 लेक्चर में मैंने उसे कवर किया है। 2 या 4 लेक्चर्स में मैंने उसे कवर किया है। आप सभी स्टूडेंट्स उसे अवश्य देख लें और उसके बाद उस लेसन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वह भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा पोएम है जिसे हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। टाइटल है माई मदर। माई डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस पोएम को डिस्कस करूं, मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बता देता हूं। एपीजे कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और 27 जुलाई 2015 को वे इस दुनिया से चले गए और वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। यानी कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोग उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने रॉकेट साइंस में इम्पोर्टेंस योगदान, काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा था, इसलिए हम लोग उसे मिसाइल मैन भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह जो पोएम है माई मदर, यह उनकी जो जीवनी है, एक किताब उन्होंने लिखी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो उसी किताब से यह कविता ली गई है, यह पोएम उसी किताब से ली गई है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया पोएट और पोएम का। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, क्योंकि ये सवाल आपके लेसन के स्टार्ट में ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु लव्स यू द मोस्ट इन द फैमिली, यानी परिवार में सबसे ज़्यादा आपको कौन प्यार करते हैं। दूसरा सवाल है व्हेन यू फील सिक और गेट हर्ट whom do you want close to you। कहता है जब कभी भी आप बीमार पड़ जाते हो या आपको चोट लगती है, ठीक है, या तो आप बीमार पड़ जाते हो या आपको चोट लग जाती है, तो आप किसके नज़दीक, किसके पास रहना पसंद करते हो। The fondest memories of our childhood days are the moments spent with our mothers। कहता है जो सबसे प्यारी यादें हैं हमारे बचपन की, वह यादें हैं वे पल, वे क्षण जो मैंने अपने माँ के साथ बिताया था। अर्थात कलाम साहब कहते हैं कि मैं आपसे उन यादों को शेयर कर रहा हूँ जो मैंने बचपन में अपनी माँ के साथ बिताया था।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग अपने जीवन में भी महसूस करते हैं, कर चुके हैं, ठीक है, कि माँ जो होती है सबसे प्यारी होती है परिवार में। अपने बच्चों की सबसे अधिक चिंता यदि किसी को है तो वह माँ को है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह पोएम कलाम साहब ने अपने माँ के नाम लिखा, अपनी माँ को डेडिकेटेड किया है। तो आइए इस पोएम को विस्तार से समझते हैं। बहुत ही हर्ट, क्या कहा जाए उसको, टचिंग पोएम है ये, हर्ट मेल्टिंग पोएम आप कह सकते हो, ठीक है। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर। कितनी अच्छी लाइन है। कलाम साहब कहते हैं समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड यानी सुनहरे रेत, पिलग्रिम्स फेथ और तीर्थयात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट और रामेश्वरम का मस्जिद वाली जो गली है, क्योंकि उसी गली में रामेश्वरम एक शहर है, मॉस्क स्ट्रीट एक मोहल्ला है रामेश्वरम में, जहाँ कलाम साहब का अपना पुश्तैनी मकान था, ठीक है। तो और यहाँ गोल्डन सैंड से मतलब है समुद्र के तट, समुद्र के किनारे का जो रेत है, बालू है, उसे कहा गया है गोल्डन सैंड, सुनहरा बालू या सुनहरी रेत। तो कलाम साहब कहते हैं ये सारी चीज़ें, सी वेव्स यानी समुद्र की लहरें, गोल्डन वेव, गोल्डन सैंड और पिलग्रिम्स फेथ जो तीर्थयात्रियों का भरोसा, विश्वास है, और रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली है, ऑल मर्ज सभी विलीन हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं इनटू वन, एक ही में। वह एक चीज क्या है, माई मदर, अर्थात सब मेरी माँ में जाकर समा जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। यानी कलाम साहब कहते हैं कि समुद्र की लहरें, सुनहरे रेत, तीर्थयात्रियों का भरोसा या विश्वास, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली, ये सभी मेरी माँ में जाकर मिल जाती हैं या मेरी माँ में विलीन हो जाती हैं। यू कम टू मी लाइक हेवन्स कैरिंग आर्म्स। अपनी माँ के बारे में कलाम साहब कहते हैं कि माँ तुम आती हो मेरे पास, कैसे, लाइक हेवन्स कैरिंग आर्म्स, मानो स्वर्ग से या आसमान से कोई प्यार भरा हाथ हो, यानी प्यार भरे हाथों की तरह, बाहों की तरह तुम मेरे पास आती हो। I remember the war days when life was challenge and toil. मुझे याद है माँ, मुझे याद है, I remember, मुझे याद है the war day, युद्ध के वे दिन, when life was challenge and toil, जब जिंदगी चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरी होती थी। Miles to walk, hours before sunrise, मीलों पैदल चलना सूरज उगने से पहले, घंटों पहले, ठीक है। कलाम साहब कहते हैं माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, यानी सूरज उगने से पहले मीलों पैदल चलना। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, और पैदल चल करके जाना पढ़ने के लिए, टू टेक लेसन्स मतलब पढ़ाई करने के लिए जाना। कहाँ, फ्रॉम द सेंटली टीचर,
किसी साधु के पास, किसी महात्मा के पास, नियर द टेम्पल, जो कि मंदिर के पास रहा करते थे। वहाँ भी कलाम साहब पैदल ही जाते थे पढ़ने के लिए। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद कहता है अरब टीचिंग स्कूल, अरब यानी अरबी भाषा पढ़ाने वाला स्कूल फिर वे चले जाते थे। अगेन माइल्स, फिर कई माइल पैदल ही। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, फिर क्या करते थे कलाम साहब? सैंडी हिल्स यानी बलुआ पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना और वहाँ से चढ़ करके फिर रेलवे स्टेशन रोड पर जाना। क्यों? कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटीजन्स, क्योंकि वहाँ जा कर के कलाम साहब क्या करते थे? कलेक्ट करते थे न्यूज़पेपर्स यानी अखबार इकट्ठा करते थे, और डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स, और फिर वहाँ से अखबार को लाकर, न्यूज़पेपर्स को लाकर रामेश्वरम के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, सिटी मीन्स यहाँ रामेश्वरम, ठीक है, तो रामेश्वरम के नागरिकों के बीच वह पेपर बांटना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये जो पेपर कलेक्ट करने की बात है, डियर स्टूडेंट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था तो उस समय रामेश्वरम में ट्रेन हॉल्ट पोस्टपोन्ड हो गया था। रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या होता था कि एक रिलेटिव थे उनके, कलाम साहब के, वे अखबार बेचा करते थे। तो रामेश्वरम स्टेशन पर अखबार अब वह कैसे उतारता, क्योंकि वहाँ तो ट्रेन रुकती नहीं थी। तो ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से अखबार के बंडल्स को फेंक दिया जाता था सड़क पर, और कलाम साहब उस बंडल को कलेक्ट किया करते थे। इसलिए कह रहा है कलेक्ट, यानी न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते थे और वहाँ से ला करके फिर सिटीजन्स में यानी शहर के लोगों के बीच अखबार बांटते थे। फ्यू आवर्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आवर्स होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, HOU कर लीजिए आप लोग, HOU, ठीक है। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। कहता है फिर सूरज उगने के कई घंटों बाद गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना होता था। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और रात की पढ़ाई करने से पहले शाम में बिजनेस किया करते थे। बिजनेस टाइम उस समय धंधे का समय होता था, व्यवसाय करने का समय होता था। यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा जानना आवश्यक है। ये व्यवसाय इवनिंग टाइम्स में क्या होता था कि उनके परिवार वाले मिल कर के एक होटल चलाया करते थे अपने ही घर पर। वहाँ पर जो भी तीर्थ यात्री आते थे तो खाना वहीं जाकर खाते थे। तो उस होटल को संभालना शाम के समय, ठीक है, और फिर रात में पढ़ाई भी करना, कितनी कठिनाई से उनकी ज़िंदगी बीती है, आपको अंदाज़ा लग सकता है इससे। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, कहता है ये सारा दर्द एक यंग बॉय का, एक छोटे बच्चे का, ये सारा दुख, सारा दर्द, सारा कष्ट, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ, कहता है माँ तुमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ, तुमने बदल दिया। ट्रांसफॉर्म करना मतलब रूपांतरित कर देना, यानी ये सारे दुख दर्द जो हैं मेरे क्या हो गए, परिणत हो गए एक दिव्य शक्ति के रूप में। पायस स्ट्रेंथ, दिव्य शक्ति, पावन शक्ति। और ये शक्ति कहता है माँ तुमको कहाँ से मिली, विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, ये शक्ति तुम्हें मिली 5 वक्त नमाज पढ़ने से।
5 वक्त नमाज पढ़ना। यहाँ नीलिंग एंड बोइंग मतलब नील मतलब होता है घुटने के बल बैठना, बोइंग मतलब झुकना, ठीक है। तो नमाजी जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं 5 बार, तो कहता है माँ तुम्हें जो 5 वक्त की नमाज से शक्ति मिली ना, उस शक्ति, वह शक्ति जो है मुझे रूपांतरित कर गई, मुझे उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक दिव्य शक्ति के रूप में। यानी मेरे पास एक दिव्य शक्ति आ गई थी, जिस शक्ति की कृपा से या जिस ताकत के बल पर मैं इतना कुछ कर लिया करता था, इतनी मेहनत कर लिया करता था, इतना परिश्रम मैं कर लिया करता था। ये इतना सारा परिश्रम करने की जो शक्ति मुझे मिलती थी, तो यह तुम्हारी ही शक्ति थी माँ। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर, यू स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। कहता है फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर, यानी फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी मतलब ऑलमाइटी कहते हैं गॉड को, ठीक है, सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर। तो ईश्वर की कृपा के लिए माई मदर योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। और कहता है तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग पाइटी है, मजबूत या दृढ़ पाइटी, पवित्रता है, वह है योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, वह है तुम्हारी बच्चों की शक्ति, तुम्हारे बच्चों की ताकत। और यह ताकत तुम्हारे बच्चों के अंदर कहाँ से आई? तो ऑलमाइटी गॉड से आई है, यानी सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर अल्लाह खुदा से हमें यह शक्ति मिली है माँ। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट। और क्या कह रहे हैं माँ के बारे में कि माँ तुम हमेशा क्या करती थी? शेयर्ड योर बेस्ट, जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी, यानी जो कुछ प्यारी चीज़ें होती थी उसे तुम उन लोगों में बांट दिया करती थी जिसे उसकी ज़रूरत होती थी। यू ऑलवेज गिव एंड गेव विथ फेथ इन हिम। तू हमेशा देती रहती थी और देती थी उस पे भरोसा रख करके, यानी ऊपर वाले पर, भगवान पे भरोसा। यहाँ हिम को एच कैपिटल इसीलिए लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये गॉड के लिए है, यानी गॉड पर भरोसा रख के तू हमेशा जो है ज़रूरतमंदों की जो है भलाई किया करती थी, उन्हें देती रहती थी ज़रूरत की चीज़ें। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10। आज भी मुझे याद है वह दिन जब मैं 10 साल का था, ठीक है। स्लीपिंग ऑन यू लैप टू द एनवी ऑफ माई, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स माई होगा, ठीक है, माई एल्डर, ठीक है। अब कलाम साहब कहते हैं यूर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ योर होना चाहिए, इस जगह आर लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। स्लीपिंग ऑन योर लैप, कहता है वह दिन मुझे याद है माँ जब मैं 10 साल का था और तुम्हारी गोद में सो रहा था, और इससे क्या हो रहा था? टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे जो बड़े भाई और बहन थे उन्हें ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रहा था। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड यू न्यू। कहता है मेरी माँ, मेरी दुनिया, तुम जानती हो यह पूर्णिमा की रात थी। माई मदर, माई मदर, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर, व्हेन एट मिड नाइट आई वोक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी। जब आधी रात के समय मैं गिर गया था और रो रहा था, वोक विथ टीयर्स, रोता हुआ मैं उठा, फॉलिंग ऑन माई नी, और मैं घुटने के बल गिर गया। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर। तो माँ तुम जानती थी अपनी संतान का दर्द, अपने बच्चे का दर्द तुम्हें
मालूम था, तुम्हें एहसास होता था कि कितना दर्द हुआ होगा बच्चे को। योर कैरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, और तुम्हारे प्यार भरे हाथों का स्पर्श होते ही टेंडरली रिमूविंग द पेन, धीरे धीरे पेन यानी दर्द खत्म हो जाता था, रिमूव हो जाता था। यानी तुम्हारे हाथ का स्पर्श से सारे कष्ट मिट जाते थे। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। कहता है माँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारा भरोसा, इन सबों ने क्या किया? गेव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत प्रदान की। यानी तुम्हारे प्यार, तुम्हारी देखरेख और तुम्हारे भरोसे से मुझे वह ताकत मिली टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, जिस ताकत के बल पर मैं इस दुनिया का मुकाबला कर सकूं विदाउट फियर, बिना किसी भय के, एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से। ठीक है, माँ की शक्ति प्लस भगवान की शक्ति से मैं इस संसार का मुकाबला कर सकता हूँ। ये ऐसी शक्ति जो है मुझे कहाँ से मिली? तुमसे और उस खुदा से, ईश्वर से। We will meet again on the great judgment day, my mother। कहा मेरी माँ, हम दोबारा फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो ग्रेट जजमेंट डे, ग्रेट जजमेंट के दिन, यानी जब खुदा के पास क्या होगा? हिसाब होगा प्रीवियस लाइफ का। यानी ऐसा माना जाता है, धार्मिक विश्वास है कि लोगों का ऐसा मानना है कि पुनर्जन्म होता है इंसान का इस लाइफ के बाद, और जो जैसा कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से उन्हें फिर नई ज़िंदगी मिलती है। तो कलाम साहब उम्मीद करते हैं कि माँ, जब ग्रेट जजमेंट होगा, ग्रेट जजमेंट के दिन हम लोग दोबारा मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड मीनिंग हैं इन्हें आप याद कर लेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसकी हिंदी तो मैंने आपको बता ही दी है। इन भी मतलब ईर्ष्या, या उसको आप लोग क्या कहते हो, जलनशील, जो कि मतलब एक दूसरे की प्रगति को देख करके जो मन में ईर्ष्या की भावना होती है, उसको कहते हैं एनवी। गोल्डन सैंड आपको बता ही दिया था, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सैंड्स ऑफ गोल्डन बीच इन रामेश्वरम। पिलग्रिम मतलब ऐसे लोग जो धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, मर्ज मतलब विलीन हो जाना, पाइटी मतलब होता है धार्मिक, और सेंटली मतलब भी धार्मिक हुआ। टॉयल हार्ड वर्क तो बड़ी मेहनत। पायस मतलब पवित्र या धार्मिक। फेथ मीन्स होता है विश्वास। ऑलमाइटी मीन्स गॉड। ठीक है, और स्ट्रेंथ मीन्स पावर। जजमेंट डे अभी हम लोगों ने बताया आपको, द टाइम ऑफ द लास्ट जजमेंट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के समाप्ति पर, यानी जिसको कहते हैं कयामत के दिन उर्दू में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप चलते चलते 3 काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।